सीनियर क्लास में। विमला और हरिमोहन के शुरू किए गए इस स्कूल से पिछले 10 सालों में तकरीबन 500 बच्चे पढ़कर निकल चुके हैं। आज उन्हीं में से कुछ बच्चे इनसे मिलने के लिए आए हैं। कि मुझे बुलाना पड़ता है कि भाई आओ याद करो मेरे स्कूल को। इससे पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। ठीक है। और तुम क्या कर रहा है? तुम कौन सी क्लास में? तुम भी 10th में? कितना लंबा हो गया? तो और लंबा मत होना। विमला और हरिमोहन इन बच्चों के लिए माँ बाप की तरह हैं। इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो सर्वोदय विद्यालय में पढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने के साथ साथ नौकरी भी करते हैं। कहाँ पे? ओखला चंद जॉब पढ़ भी रहे। किस क्लास का इम्तिहान देना है अभी? 12th का इस साल है। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है? कंप्यूटर सीख रहे हो? विमला और हरिमोहन इन बच्चों से भविष्य की योजनाएं जानते हैं और उनकी रहनुमाई भी करते हैं। ये सर्वोदय और आर्मी भी तो 10th के बाद ही है। आर्मी भी 10th के बाद है, पर तो ड्राइविंग अब नहीं सीखेगा? मैम सीखनी है, ड्राइविंग नहीं छोड़नी। ड्राइविंग नहीं करनी। तो ड्राइविंग अगर आर्मी में जाओगे तो आर्मी के ड्राइवर बनोगे, वो सिखाएंगे, हम क्यों सिखाएं? मैम अगर पहले सीख के जाओ तो सीख के जाओ तो फायदा होगा। गुड, बहुत फायदा होगा। इन बच्चों के मिलने आने से विमला और हरि को बहुत खुशी मिलती है। बच्चों को मिलके बहुत खुशी होती है। इतने से आए थे जब सब स्कूल ज्वाइन किया था हमारा। अब ये देखिए, देख के इतनी खुशी होती है कि जैसे कोई चीज बनाई हमने अपने हाथ से गढ़ी है। बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। और जब ये अच्छा करके आते हैं तो और डबल खुशी होती है। दोनों इन बच्चों के आगे बढ़ने पर हमेशा हौसला अफजाई करते हैं। सपने इनके मेरे ख्याल से ज्यादा बड़े सपने नहीं हैं और इनके सपने जो है वो साकार होंगे सब। ज्यादा बड़े सपने नहीं है कि नेवी में जाना चाहते हैं या ड्राइवर बनना चाहते हैं या आर्मी में जाना चाहते हैं या सरकारी नौकरी चाहते हैं। तो ऐसे बड़े सपने नहीं हैं इनके, वो साकार होंगे मेरे ख्याल से। सक्सेस मिलेगी इन लोगों को। मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं साकार होंगे। सब मेहनत करो, आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। इन्हीं बच्चों में से एक है महेंद्र कुमार। इसका परिवार बहुत गरीब है। बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता है, जिससे वो पढ़ नहीं पाता। फिर एक दिन वो शिक्षा के इस मंदिर में आया। यहां आकर उसे विमला का साथ मिला। विमला ने उसे ऐसे मकाम पर पहुंचाया जिसके बारे में शायद ही उसने कभी सोचा हो। पहले ऐसे घूमते थे हम डेरियो में, तो एक मेरा दोस्त रहता था तो वो लेके आया, क्या चलो हमारे स्कूल में। तो मैडम के पास आया तो मैडम ने मुझे बहुत हेल्प किया। महेंद्र की तरह सुनील और पंकज भी हैं। दोनों भाई हैं। हालात भी कुछ खास बेहतर नहीं। ये भी गरीबी के चंगुल में फंसे हुए हैं। इस वजह से बचपन में इनका दाखिला नहीं हो पाया। इत्तेफाकन एक दिन ये दोनों भाई विमला के स्कूल में पहुंच गए। सर पहले सर घर की कंडीशन सर बहुत ख़राब थी, इसीलिए हम लोग पढ़ लेट से सर पढ़ सके। बहुत खराब थी सर। और ये 8 साल की उम्र में पढ़ने गया था, हम 6 साल के। विमला और हरिमोहन ने इनके दिलों में इल्म की शमा जला दी है। इन्हें तालीम की अहमियत का अंदाजा लग गया है। इनमें पढ़ने लिखने की लगन जाग उठी है। आज जिंदगी का हिसाब समझ गए हैं। अपनी कामयाबी की कहानी खुद लिख रहे हैं। हमारे घर वालों को मालूम है तो पढ़ने से क्या होता है, इसलिए हमारे घर वालों ने एडमिशन लिया। हम सर पढ़ने लगे थे सर, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा था और हम भी सोचे थे कि हम भी कुछ अब बन जाएंगे। सुनील और पंकज में पढ़ाई का जज्बा गुलदस्ता पब्लिक स्कूल में ही जागा है। इस स्कूल में और भी कई बच्चे आंखों में उम्मीद लिए पढ़ रहे हैं। मगर आज का सबक खत्म हुआ। बच्चों की छुट्टी हो गई। बच्चे और टीचर अपने घर के लिए चल दिए। इसी के साथ विमला और हरिमोहन भी अपने घर की तरफ रवाना हो गए। ये है दोनों का घर, जहां पर सिर्फ यही दोनों रहते हैं। कुदरत ने भले ही इन्हें बच्चों से महरूम रखा हो,
मगर इनके लिए सभी बच्चे अपने जैसे ही हैं। हरिमोहन रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। दोनों ही उस मुकाम पर आ पहुंचे हैं जिसे जिंदगी की सांझ कहा जाता है। विमला और हरिमोहन ने अपने जरूरी कामों को निपटा लिया है। इसी के साथ वक्त हो चला महिलाओं को पढ़ाने के लिए सेवा भारती जाने का। विमला और हरिमोहन अपने मकाम पर निकल चुके हैं। ये स्कूल सरिता विहार के प्रियंका कैंप इलाके की झुग्गियों में है। कहते हैं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। ये बात इस स्कूल में बिल्कुल सच साबित होती है, क्योंकि यहाँ पर हर उम्र की महिलाएं पढ़ने के लिए आती हैं। इस स्कूल को विमला पिछले 5 सालों से चला रही हैं। यहाँ पर रोज 2 घंटे क्लास चलती है। ये लोग पढ़ना लिखना सीखती हैं और जिंदगी के कोरे कागज पर एक नई इबारत लिखने की कोशिश करती हैं। कॉपी किताब समेत सारा सामान उन्हें विमला देती है। इन लोगों से कोई पैसा नहीं लिया जाता। अब तक यहाँ से 70 महिलाएं पढ़कर जा चुकी हैं और वर्तमान में 15 महिलाएं पढ़ रही हैं। इनकी समझ में भी शिक्षा की अहमियत आ गई है। जिम्मेदारियों के बीच भी इनके हाथ से कागज कलम नहीं छूटी है, जो कि इनकी लगन का सबूत है। इसी जज्बे की निशानी है ये दादी माँ, जो कल तक कुछ ना पढ़ पाती थी, लेकिन आज वो हस्ताक्षर कर पेंशन लेती हैं। इनकी पैसा साइन करके मैं उठाती थी। इनको हम बोले जो अम्मा तू पढ़ना सीख जाओ, तो अपना साइन करके खुद पैसा लोगी। अब ये पढ़ ली है तो अपना साइन करके खुद पैसा लेती है। ये हर रोज यहाँ पढ़ने आती हैं और ज्ञान की वो दौलत ले जाती हैं जिससे न सिर्फ इनकी बल्कि इनके बच्चों की जिंदगी भी जगमगाएगी। इसी उम्मीद के साथ अपने घर चल दी, क्योंकि आज पढ़ने का वक्त खत्म हुआ। 1 2 3 अपना कहीं जा, बैंक में जाए या बच्चन के स्कूल में जाए, कहीं जा अपना नाम लिख लो, अपना साइन कर लो, आंख हो जाएगा थोड़ा देखने के लिए।